वेजरों के लिए जो कि इन्होंने माना हुआ था, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा हुआ था कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, लेकिन जब बजट पेश हुआ सबों को निराशा हुई और ऐसी हालत हुई कि कुछ लोगों को, बेचारा हमारा एक साथी जो वो किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो पुंछ में बेचारे को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। उसने देखा कि हमारे लिए कितनी देर से हम सोच रहे थे कि बजट जब ये गवर्नमेंट बनी है, बजट पेश होगा, हमारे लिए कुछ होगा, हमारा हमें फायदा होगा, लेकिन वो बेचारा उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। हमें एक यहाँ पे एक इंसान की बात नहीं है कि एक को हार्ट अटैक, वो कई ज्यादा लोग, बहुत से लोग, मैं कह रहा हूँ जो अभी रिसेंटली कह रहा हूँ, उससे पहले भी बहुत से लोग बेचारे जो है वो मर गए हैं। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ मैं समझता हूँ कि उमर साहब जो अभी जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, हमें ऐसी उम्मीद इनसे नहीं है। ये जेंटलमैन हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि गरीबों के साथ क्या लोगों को, इन चाहे वो एलजी हुकूमत रही, क्या एलर्जी है इन लोगों के साथ, गरीबों के साथ? क्या आप लोग चाहते हो, सीएम और हमारे एलजी साहब क्या ये चाहते हैं कि गरीब जो है वो गरीब रहे, उनके बच्चे ना पढ़ सकें, उनके माँ बाप बगैर दवाई के मर जाएं? ये कहाँ के स्लोगन हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये कर रहे हैं। अभी रोज न्यूज पढ़ो, हम सबों के साथ जो वायदे पूरे किए हैं वो हमने पूरे करेंगे, जो वायदे किए हैं। हमें नहीं लगता ऐसा कुछ भी। ये डेली वेजरों के, ये मैं तो कहूँगा इस वक्त, मुझे बताइए कमेटी की क्या जरूरत थी? अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है उसके लिए कमेटी बैठाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछले 6 साल की पे 14 से लेके 20 तक इन्होंने रखी है, उसमें कमेटी का क्या काम है? मुझे बताइए सीएम साहब, आपका कोई नुमाइंदा, आपका कोई एमएलए, आपका जो भी है कोई भी आदमी, वो बैठे मुलाजिमों के साथ बताए कमेटी का क्या काम था? जो पेंटिंग भेजी जो 6 साल की रखी है आपने पे, उसका क्या काम था कमेटी का? साथ में मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये रेट नहीं है। ये गरीबों का खून पिया जा रहा है। एलजी साहब जब तक आप रहे, आपने भी गरीबों का खून पिया। अब हमें उम्मीद थी, बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से ये इलेक्शन जो करवाई गई, उनका हमने शुक्रिया किया। साथ में हमें पूरे डेली वेजरों को, पूरे गरीब लोगों को हमें ये पूरा होप था। हम सोचते थे कि अब गवर्नमेंट बनी है तो हमारा भी कुछ होगा, लेकिन हमें दुख के साथ वहीं हमें सड़कों पर रखा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हम एजिटेशन नहीं करना चाहते सीएम साहब, हम एजिटेशन नहीं करना चाहते। एजिटेशन में आप लोग हमें धकेल रहे हो, आप हमें जबरदस्ती रोडों पर आने के लिए बोल रहे हो। अगर आप अभी कुछ फैसला नहीं करते, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपने कुछ नहीं करना तो आप ये एजिटेशन जो है वो भुगतने के लिए पानी बंद होगा। 8 तारीख शाम को 8 बजे से लेकर 20 तारीख को, तो 20 तारीख से लेके 72 घंटे की हड़ताल है। वो आप लोग भी बाहर निकलेंगे। हम जनता से भी आपके माध्यम से अपील करते हैं कि आप देख रहे हैं गरीबों की पे 6 साल की नहीं दी। मिनिमम वेजेस एक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में ड्यूटी जितनी भी हैं सबों में अच्छा रेट मिलता है। लद्दाख यूटी में वहाँ पे लद्दाख यूटी ने पहले ही जो एलजी थे वहाँ के, उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट भी लागू किया, उसके बाद रेगुलर भी किया और 40 से 45 हजार तक पे हो गई डेली वेजरों की। लेकिन शर्म की बात है, मैं कहता हूँ ये डेमोक्रेसी पर जो 6 साल की पे रखी है, डेमोक्रेसी पर ये लोगों के जिन्होंने वो डिसीजन लिया था, या जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने पे नहीं दी, मैं अभी भी कहता हूँ सबों के लिए कि वो लोग, वो ऑफिसर, वो ब्यूरोक्रेट मुर्दाबाद हैं, मुर्दाबाद रहेंगे जब तक वो हमारी पे नहीं देते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पानी बंद हुआ वो कॉल एक्सटेंड भी हो सकती है। और जो अब गर्मी पड़ रही है, हमें बड़ी उम्मीद थी कि रमजान का महीना, रोजों का महीना, मुकद्दस का महीना, सब मानते हैं। उमर साहब, क्या आप लोग नहीं मानते इन चीजों को? अगर आप भी भला करना चाहते थे, तब से आपने वायदे किए थे, इलेक्शन हो गई, मैंडेट मिल गया। ये आपको ऐशो आराम के लिए नहीं मैंडेट दिया लोगों ने। अगर लोगों ने वोट दिए हैं, सबों ने वोट दिए हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि प्रायोरिटी पर डेली वेजर का मसला फौरी तौर पर, जो 4 मसले हैं इनको फौरी तौर पर हल करो।
वरना तैयार हो जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ साथियों को भी, अगर पुलिस लगाई जाए, कुछ लगाई